हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल कुमार कृष्णा एकेडमी खुर्जा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम जुलाई के सेकंड वीक में हो सकते हैं, इसलिए हमने इस चैनल के माध्यम से जो मोस्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पस से जो एग्ज़ाम में आएंगे या आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं और हम चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और सबसे पहला जो टॉपिक लिया है हमने वो लिया है मैट्रिक्स, जो चैप्टर है हमारा आव्यूह। उसमें से सिर्फ जो कराने हैं मुझे, मैं सभी चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, सभी क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं इसे, समझिए आप इसको। भाई हमारा सॉल्यूशन देखिए इसका। हमारा एक वर्ग आव्यूह है, हमने एक वर्ग आव्यूह लिया, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, हमारा वर्ग आव्यूह है ए हमारा। तो ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और 2a, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 और a + a, ऐसे भी लिख सकते हैं। या a = 1/2 और a प्लस के a' प्लस a और माइनस a'। हमने करा क्या यहाँ पर, a' हमने प्लस कर दिया, a' माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। a' आप जानते हैं क्या होता है हमारा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। a' परिवर्ताव्यूह, a का परिवर्ताव्यूह हमारा। अब यहाँ पर हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और a प्लस a' प्लस 1/2 और a माइनस के a'। इस तरीके से हमने इस a को कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मान लिया हमने, माना 1/2 a प्लस a' इक्वल टू, मैं इसे सपोज कर लेता हूं क्या है हमारा ये p, एंड 1/2 a माइनस के a' इक्वल टू, ये ले लिया मैंने q। तो मैं a को इस तरीके से लिख सकता हूं p प्लस q। देखो, मैंने इसे योग के रूप में तो लिख दिया भाई, a मैट्रिक्स को मैंने p प्लस q के रूप में लिख दिया, लेकिन मुझे ये सिद्ध करके दिखाना है कि p हमारा कैसा आव्यूह है, सममित है या विषम सममित है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं भाई, p है हमारा तो p का डैश निकालते हैं। p डैश जब निकालेंगे तो p की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2 a प्लस a', ये है हमारे पास p की वैल्यू है हमारे पास ये। इस कंप्लीट पर हमने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। और आप जानते हैं कि कोई भी यानी कांस्टेंट है हमारा और किसी भी मैट्रिक्स के साथ आ रहा है और उस पर डैश लगा हुआ है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं k और a', यानी केवल डैश जो लगता है वो किस पे लगता है, हमारा मैट्रिक्स पर लगता है। तो हमने इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a' का डैश, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि भाई a प्लस b और इस पर डैश लग रहा है तो हम इसे a' प्लस b' ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अलग अलग, यानी हम इसे इस तरीके से लिख देंगे 1/2 और a' प्लस a' का डैश। और आपने ये भी पढ़ा है कि a' का डैश जो होता है वो a के इक्वल आता है हमारा। इसके बाद जब a' का डैश जो आ रहा है वो a के इक्वल आ रहा है,
तो हमने इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं हम भाई, इसकी जगह ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा पी डैश इक्वल टू 1/2 और ए डैश प्लस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या आ गया हमारा 1/2 या ए प्लस ए डैश, ये भाई ये तो हमारा P था। P क्या था हमारा, P किसके इक्वल था 1/2 ए प्लस ए डैश। भाई P क्या है हमारे पास, P डैश भी इतना आ रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं P डैश इक्वल टू P। इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है A है और ये A डैश के इसके परिवर्त के इक्वल आता है, A अपने A डैश के इक्वल है, तो हम कहते हैं कैसी मैट्रिक्स है ये, सममित। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P कैसा है हमारा, एक P एक सममित आव्यूह है। समझ में आया होगा, ये कैसा है हमारा, एक सममित आव्यूह है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, Q को और देखना चेक करके भाई Q कैसा है हमारा, सममित है या विषम सममित है। हमने ये तो बता दिया कि P हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि एक सममित आव्यूह है। तो हमने Q क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास Q। तो हम इसकी जगह P की जगह क्या लेते हैं, Q लेते हैं। तो इसी में करेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या लिया Q और Q डैश निकाला, तो ये आ गया हमारा A माइनस ए डैश, Q ये है। इसके बाद काम वही करना है, सभी जगह माइनस लगाना है सिर्फ यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगाना है। और ये Q डैश चल रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर देखते हैं Q डैश है और ये कैसे आ गया हमारा, माइनस आ गया। यदि हम यहाँ पर भाई A को पहले लिखना है तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और जब माइनस कॉमन लेना है तो यहाँ से देखिए ये आ गया हमारा, ये क्या था हमारा Q डैश था। और यहाँ पर ये देखें तो ये Q आ रहा है हमारा, ये तो ये क्या है हमारा Q है, तो क्या आ गया Q डैश इक्वल टू माइनस के Q। हम जानते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करा जाए, डैश निकाला जाए, वो माइनस में आता है डैश, तो वो कैसा होता है, एक विषम सममित आव्यूह। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर Q एक विषम सममित आव्यूह है। यानी क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कहा है उसने, एक वर्ग आव्यूह हमने लिया था A को एक सममित आव्यूह कौन सा था हमारा, P था। भाई ये कैसा है हमारा, हमने सिद्ध करके दिखाया P कैसा है, एक सममित आव्यूह है। उसके बाद कहा है उसने एक विषम सममित आव्यूह क्या है हमारा, Q है। हमने सिद्ध करके दिखा दिया Q एक क्या है हमारा, विषम सममित आव्यूह है। इन दोनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाई A इक्वल टू क्या आ गया हमारा, P प्लस Q, और P क्या है, एक सममित आव्यूह, और Q क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो हम A जो एक हमारा वर्ग आव्यूह था, उसको हमने P और Q के योग के रूप में दिखा दिया। यही प्रूव्ड करना था हमें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि A जो एक वर्ग आव्यूह है, उसे एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2017 में आया है आपका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि A तथा B दो n क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, भी दो हमारे व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो सिद्ध करना है कि AB का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स और इंटू A इनवर्स। देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, 14, 15, 16 और 20 में लगातार कंटिन्यूस आया है ये क्वेश्चन। वेरी मोस्ट है एग्जाम पर्पस से। समझिए किस तरीके से करते हैं इसको। भी A और B हमारे कोई भी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है कि एक ऐसे आव्यूह जिनका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो A का मॉड इक्वल टू नॉट 0 होगा। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका A का मॉड इक्वल टू नॉट
0, बी का मॉड इक्वल टू नॉट 0 होगा हमारा। ए का मॉड बी का मॉड इक्वल टू नॉट 0 होगा। जब ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करें या गुणनफल करें, वो भी हमारा इक्वल टू नॉट 0 होगा। तो ए भी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ए बी का मॉड इक्वल टू होता है ए का मॉड बी का मॉड। तो हमने इस तरीके से लिख दिया इसे। तो हम दिखा सकते हैं कि भाई ए बी एक क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू नॉट 0 आ रहा है, तो ए बी एक व्युत्क्रम नहीं है, कैसा है हमारा, अवयव है। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है वो करना है ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। हम जानते हैं कि भाई ए और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई की जाए, ए और ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई की जाए तो किसके इक्वल आता है, आई के इक्वल आता है। आइडेंटिटी आती है हमारी, आइडेंटिटी आती है, तो इसका मतलब है कि भाई ए बी का जो इन्वर्स है और इसमें मल्टीप्लाई की जाए किसकी, ए और बी, भाई ये एक हमारा अवयव है और एक ये अवयव है, इक्वल टू किसके आएगा हमारा, आई के आएगा, आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ए और ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आई के होता है। अब हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम ए इन्वर्स से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पर ए इन्वर्स ए और बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स और इनटू आई। समझ में आ गई बात। दोनों तरफ हमने किससे, ए इन्वर्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। अब इसको और इसको एक साथ ले ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इन्वर्स ए और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। भाई आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करें, क्योंकि आई क्या है हमारा, एक आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल 1 होती है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स और ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आई के इक्वल होगा। तो ये आ गया हमारा आई और बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। अब हम करते क्या हैं, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई बी में होगी तो क्या आ जाएगा हमारा, वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। यहाँ पर अब बी इन्वर्स से फिर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, बी इन्वर्स बी और ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। बी इन्वर्स बी किसके इक्वल आ गया हमारा, ये आता है आई के इक्वल आ गया, आई और ये आ गया ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। आई की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये प्रूव्ड करना था। समझ में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पर्पज से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप नोट करिए इसको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ये भी एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 और 0 0 1 है। तो सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है भाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें प्रूव्ड करके दिखाना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें करते क्या है भाई, आपको दिया क्या है, आपको ये फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें cos x माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 और 1 भी ये हमें दे रखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फंक्शन है हमारा एफ एक्स, तो यहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है। यदि हमें एफ वाई चाहिए तो हम x की जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या, y। तो हम x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। x के स्थान पर
y रखने पर x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, y रख दिया। तो क्या निकल के आएगा भाई, निकल के आया हमारा fy क्या हो जाएगा, जहां जहां हमारा x था वहां वहां क्या आ गया, y आ जाएगा। cos y हो गया ये, माइनस के sin y हो गया 0 और sin y cos y और 0 0 0 1। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। सिर्फ मैंने क्या करा कि x की जगह क्या पुट कर दिया, मैंने y रिप्लेस कर दिया, रख दिया इसे। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, f(x + y) की वैल्यू और पता चले हमें। तो हम करते क्या है कि x के स्थान पर क्या रख देते हैं, अब x + y रखते हैं, x + y रखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा f(x + y) इक्वल टू क्या आ गया, cos x माइनस के sin x, cos x की जगह हमने क्या रखा है, x + y। तो cos x + y माइनस के sin x + y और 0। इसके बाद sin x + y cos x + y 0 0 0 1। अब हमारे पास fx भी है, fy भी है, fx + y है। अब हमें प्रूव्ड करके ये दिखाना है कि भाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी जाए तो ये आ जाए हमारा। सिर्फ यही तो आपको सिद्ध करना है, और क्या करना है। तो हम करते क्या है इसमें, हम fx और इंटू fy ये दोनों लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। केवल मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्या है, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। सेकेंड ये देखिए, cos y माइनस के sin y 0 sin y cos y और 0 0 0 1। ये अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमें सिर्फ ये दिखाना है कि भाई आना किसके इक्वल है, इसके इक्वल आना चाहिए हमारा। इसे रफ कर देते हैं यहां से। देखिए भाई, मल्टीप्लाई सभी को आती है, मल्टीप्लाई बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फर्स्ट रो ली हमने और फर्स्ट कॉलम में हमने मल्टीप्लाई की इसकी। क्या आएगा हमारा, cos x की cos y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू cos y। सही है भाई, इसकी इसमें करी। इसकी sin x की माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस के sin x इंटू sin y। 0 की 0 में होगी +0। ठीक है। इसके बाद इसी की रो की सेकंड कॉलम में करी हमने cos x की, इसमें करेंगे माइनस के cos x और sin माइनस के यानी sin y था तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। किसकी करी है, इसकी इसमें करी है माइनस, ये आ गया हमारा sin y, cos x आ गया हमारा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे माइनस sin x और इंटू cos y 0 की 0 में करेंगे मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है ना, 0 की 0 में, वैसे भी आती होगी मल्टीप्लाई सभी को। इसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 +0 और 0 की 1 में होगी +0। भी फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। इस तरीके से फिर सेकंड में करें, हम सेकंड रो को लें और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें sin x की sin x इंटू cos y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें cos x प्लस cos x इंटू cos x की sin y में sin y और 0 की 0 +0।
भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपको, माइनस के साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स की साइन वाई में करी, माइनस ये लगा दिया मैंने, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो जीरो आ गया प्लस। इसी तरीके से थर्ड में करेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो, यानी जीरो प्लस जीरो। इसके बाद थर्ड रो ली हमने, इनमें करेंगे हम भी जीरो प्लस जीरो, इसमें जीरो और ये भी जीरो हो गया हमारा, ये जीरो इसमें करी हमने प्लस जीरो, भी जीरो की जीरो में होगी जीरो आ जाएगा, इस जीरो की इस जीरो में होगी प्लस जीरो आ गया, और इस वन की वन में हुई तो प्लस के क्या आ गया, वन आ गया। ये मैंने मल्टीप्लाई बताई आपको। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, क्या है हमारा, सॉल्व करते हैं इसे। जीरो जीरो वन, ये मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ये आना चाहिए मेरा। तो हम देखते हैं यहाँ पर cos x cos y माइनस की sin x sin y, ये आ गया हमारा cos x cos y माइनस की sin x sin y, ये आ गया। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिख सकते हैं हम sin x cos y प्लस के cos x sin y, और ये जीरो आ गया हमारा। इसी तरीके से इसमें देखिए आप, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y, और ध्यान से करनी पड़ती है मल्टीप्लाई, कहीं भी मिस्टेक हो जाती है। इसे देखो ये प्लस का है हमारा, तो हम पहले इसे लिख देते हैं cos x इंटू कॉस वाई माइनस के sin x इंटू sin y, और ये जीरो आ गया, ये जीरो था, ये जीरो है और ये वन है हमारा, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम ये जानते हैं कि भाई ये हमारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है हमारा, यदि हम देखें कि cos x प्लस वाई है तो इसे लिख सकते हैं cos x इंटू कॉस वाई माइनस के sin x इंटू sin y होता है। यहाँ पर यदि माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, अपोजिट साइन आता है। साइन में sin x प्लस वाई है हमारा, sin x इंटू कॉस वाई प्लस के cos x इंटू sin y, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये तो cos का बन रहा है, क्या बन गया हमारा भाई, ये ले रहे हैं हम, क्या आ गया हमारा, ये आ गया cos x प्लस वाई, ये माइनस के यहाँ पर देखें हम साइन का बन रहा है फॉर्मूला sin x प्लस वाई और जीरो, ये देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये वाला बन रहा है sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई, जीरो, बाकी जीरो जीरो और वन। तो हम देखते हैं ये किसके इक्वल आ रहा है, ये यही तो आ गया जो हम यहाँ पर जो था ये किसके इक्वल आ गया हमारा, इसी के इक्वल तो आ गया निकल करके, यही हमें प्रूव करना था, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आ गया एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका, और 2020 एक्स और सी सेट में आया है ये हमारा, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 3 साल लगातार आया है 16, 17, 18 में। सिर्फ मल्टीप्लाई है इसमें और कुछ नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई करनी है हमें, 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं भाई, एक्स है, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 1 आ गया हमारा, एक्स की 1 में करी हमने, एक्स 0 की 5 में होगी, कितना आ गया हमारा, 0 आ गया,
और इस केस में करें -k2 आ गया। भी इसी रो की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक रो है तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो आएगी हमारी, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें सेकंड में करी हमने, x की 0 में करेंगे 0 आ गया, इसकी इसमें करेंगे -k10 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी +k0 आ गया। इसके बाद इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में करेंगे हम, क्या आ गया हमारा 2x आ गया, x की मल्टीप्लाई 2 में हुई, 5 -5 की 1 में करेंगे -k5 आ गया, और -3। इसके बाद कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गई, और भाई इसमें और कोई रो नहीं है, एक ही रो है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने तीनों कॉलम में कर दी। इसके बाद इसे लिख लेते हैं हम, x है 4 है 1 और 0, ये आ गया x -k2 -k10 है, और 2x -k8। मल्टीप्लाई करनी है हमें x 4 और 1 इसमें =0। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं एक रो है और कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम a और b, आपको पता होगा दो आव्यूह a तथा b का गुणनफल तभी संभव है जब a में नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या तथा b में नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या के इक्वल होगी, तभी गुणनफल संभव है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए हमने इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इस तरीके से कॉलम है, इसमें रो कितनी है 3, गुणनफल होगा बिल्कुल। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x और x -k2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -k40, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें +k2x -8 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 0। इसे देखें हम x² -k2x, और देखो ये कितने हो गए हमारे +k2x, और ये -k48 इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, और ये आ गया x² = 48। भाई x² है और x = ±√48, यही आएगा। 48 को चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x = ±√48 को भाई 16 16 दूनी 32 16 3 48, यानी 4 × 4 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 जो है हमारा बाहर आ जाएगा, ±4√3, ये x की वैल्यू आ गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था आपका, यही निकालना था, फाइंड करनी थी हमें, x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर से, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। आप इन चारों की प्रैक्टिस करेंगे और इनमें से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू।